जैसे हम जब रोज़ तैयार होते हैं, बिंदी, लिपस्टिक, कान की बालियाँ, कपड़े, जूते सब मैचिंग करते हैं क्योंकि हमें सुंदर दिखना है, उसी तरह हम अपने स्वभाव, संस्कार, आदतों में भी मैचिंग सबके साथ बैठाएं, तभी यह संसार मंदिर बनेगा। जीवन की एक ही परिस्थिति में एक कहता है बहुत बड़ी बात है, दूसरा कहता है छोटी सी बात है, तीसरा कहता है कोई बात ही नहीं है। बात छोटी हो या बड़ी, परिस्थिति पर नहीं, सामना करने की हमारी शक्ति पर निर्भर है। परिस्थिति को बड़ा कहकर कमज़ोर ना हो जाना, पहाड़ को राई और राई को रुई बनाकर फूंक मार दो। लोग हमारा अपमान नहीं करते, वह अपनी राय देते हैं। उनकी राय उनके संस्कारों को दर्शाती है, हमारी नहीं। उनकी दो बातें सुनकर हम अपने से क्या कहते हैं? दर्द उनकी बात से नहीं, हम जो खुद से बातें करते हैं, मन उससे उदास होता है। पुरानी बातों को मन पर रखना, बात बीत गई, घाव नहीं भरा। बातों को सोचने, बोलने से, सुनने से दर्द बढ़ता है, भूलना मुश्किल होता है। बोलना और सुनना आज से बंद करते हैं। सोच को ख़त्म करने के लिए रोज़ संकल्प करें। कर्मों का हिसाब किताब था, पूरा हुआ, उनके लिए सिर्फ मेरे मन में प्यार और दुआएं। कमज़ोर बदला लेते हैं, शक्तिशाली माफ़ करते हैं, समझदार भुला देते हैं। इसलिए समझदार और शक्तिशाली बन, औरों की गलतियों को माफ़ करे और भुला दे, तो जीवन बहुत सुखमय होगा। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है इस संसार में, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसके संस्कार और उसका चरित्र। इसलिए सदैव इन सभी चीज़ों को हमेशा ध्यान से बरकरार रखें, तो आप पाएंगे कि खुद में आप में दिव्यता झलक आ रही है। अपने प्यारे प्रभु की सेवा में खुद को इतना मशगूल रखो कि खुशियों की लाइन लगी रहे। दुख अगर आना भी चाहे तो उसे यही सुनाई दे कि अभी इस रूट की सभी लाइन व्यस्त है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए साथ, सब मार्ग पे चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर को हमेशा बहुत पसंद आती है। बुराई करना रोमिंग की तरह है, करो तो भी चार्ज लगता है और सुनो तो भी चार्ज लगता है। और नेकी करना जीवन बीमा की तरह है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। धोखे से कमाए हुए पैसों को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। इसलिए धन, अन्न और मन का हमेशा ख्याल रखें। धन तो हमेशा सात्विक तरीक़ों से आना चाहिए घर में, क्योंकि उसी धन से हमारे घर अन्न आता है और अन्न का प्रभाव हमारे मन पे होता है। आपने कहावत तो सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए अन्न का हमेशा ध्यान रखें, तो आपका जीवन सदैव सुखमय बीतेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर